हेलो विद्यार्थीगण, आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण सूचना को पहुंचाने के लिए आए हैं। बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसके आलोक में एक महत्वपूर्ण, जो भी विद्यार्थी आपके सामने वहाँ देखिए बोर्ड पर लिखा हो बिहार विधान परिषद सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद अर्थात एमएलसी का सचिवालय। सचिवालय मतलब सचिव का आलय, जहाँ सचिव का निवास होता है, सचिव जहां बैठकर पूरे क्षेत्र का काम करते हैं। विधान परिषद सचिवालय, विधान परिषद के सभापति, अभी फिलहाल तो देवेश चंद्र ठाकुर, लेकिन वो तो सांसद बन चुके हैं, कोई नए आएंगे। तो विधान परिषद के जो सभापति हैं उनके नियंत्रण में काम करता है। अर्थात इसका एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बिहार विधान परिषद स्वयं उत्तरदायी होता है। और इसने अपने लिए एक नया पद का आपके सामने है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसका पीटी एग्जाम 23 तारीख को होने वाला है और आप उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर चुके होंगे और अब रिवाइज करके तैयारी कर रहे हैं, उसको फिर से देख रहे होंगे। लेकिन यह जो 23 तारीख को एग्ज़ाम है वो अंतिम एग्ज़ाम नहीं, उसके बाद आपको एक और एग्ज़ाम देना है। उस एग्ज़ाम का जो विषय वस्तु है उसमें हिंदी 100 अंक अनिवार्य विषय है। वर्णनात्मक अर्थात आपको लिखना होगा, ABCD नहीं, बल्कि आपको लैंग्वेज के आधार पर जो भी विषय देता है, जो टॉपिक देता है, उसको आपका उत्तर ठीक उसी प्रकार जैसे आप इंटर में या मैट्रिक में उसको लिखकर उत्तर देते हैं। उसके पश्चात इसमें सामान्य अध्ययन 80 अंक और गणित 20 अंक, अर्थात मूलतः 3 पेपर, 3 विषय का एग्जाम। पेपर 2 है, 200 अंक, एक अनिवार्य 100 अंक है, सबको उसमें न्यूनतम मार्क्स लाना होगा, और दूसरा 100 अंक यही जो है सो आपका परीक्षा की सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। 80 अंक सामान्य अध्ययन का, उसमें सामान्य अध्ययन जिसे हम जीके कह सकते, जीएस नहीं है, अर्थात उसमें साइंस पोर्शन नहीं दिया गया है। उसमें भारत का इतिहास, कुछ विश्व का इतिहास, विशेषकर जो आप 9वां 10वां में विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो विश्व इतिहास, इसके अलावा बिहार का इतिहास, भारत और बिहार की अर्थव्यवस्था, भारत और बिहार का भूगोल के अलावा जो समसामयिक घटनाक्रम है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता, पुरस्कार से जुड़ा हुआ प्रतियोगिता, इसके अलावा कुछ फिल्म जगत की खबरें, कुछ सैनिक जगत की खबरों, तो जो एक समसामयिक घटनाक्रम होती है जिसे हम इंडेक्स, कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स सूचकांक नंबर के अलावा इसमें पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस आपको दिया है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, आजकल तो ये बिहार में एक नया पैटर्न शुरू हुआ है, पहले पूरा इतिहास पढ़ना होता था, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक। इसमें अब जो है आप देखते हैं शिक्षक का एग्जाम भी, तो उसमें मूलतः वह मॉडर्न हिस्ट्री, और उसमें भी 1857 की क्रांति के बाद से लेकर के तमाम घटनाक्रम को विशेष तौर पर फोकस की जाती है। सामान्य अवस्था मान सकते हैं कि 1757 प्लासी के युद्ध से 1947 तक का इतिहास का प्रश्न आपके सामने आएगा। राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और विशेषकर बिहार में पंचायती राज जो राज सूची का विषय है, इस पर बारंबार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बिहार का, चाहे बीपीएससी एग्जाम ले रहा हो या कोई अदर एग्जाम ले रहा हो। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, बिहार नगर परिषद अधिनियम 2007, बिहार विधानसभा गठन, विधान परिषद का गठन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पूरी प्रणाली को आपको पढ़ना है। साथ ही बिहार और भारत के भूगोल से जुड़े हुए विषय को देखना है। और अर्थव्यवस्था का छोटा सा टॉपिक है। अर्थव्यवस्था में मूलतः बजट और उससे जुड़ा हुआ बिहार के जो अलग अलग जिला का कुछ उसके प्रति व्यक्ति आय या औसत आयु, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या से संबंधित कुछ आंकड़ा वो आपके अर्थव्यवस्था के अध्ययन विषय में रखा गया है। तो थोड़ी सी कंसेस होकर, थोड़ी सी विवेक का प्रयोग करके बड़े आसानी से आप जीके का जो पाठ है 80 अंक, उसमें समूचे पाठ को मैं आपके सामने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 मूल विषय हैं, और समसामयिक घटनाक्रम, उसको पूरे खंड वाय खंड पूरी तरह से परीक्षा के में जिस प्रकार से पैटर्न बनाया गया है, उस पैटर्न के आधार पर हर पॉइंट को विश्लेषणात्मक तरीके से, वर्णनात्मक तरीके से इस प्रकार आपको सामने रखा जाएगा कि उसके हर एक प्रश्न को आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। और मैथ 20 प्रश्न का तो मैथ है,
उसमें बहुत कम अध्ययन के माध्यम से भी उसमें कुछ टॉपिक दिया है, और टॉपिक एक प्रकार कह सकते हैं जो 9-10 में आपको पढ़ना है वही टॉपिक उसका है। और यहाँ भी जो सिलेबस जिस प्रकार से लिखा हुआ है, +2 तक का जीके का, +2 तक का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आप पढ़ चुके हैं तो बड़े आसानी से इसके हर एक प्रश्न को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कवर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक साथ एक मंच पर आएँ और इस एग्ज़ाम के लिए अपने को पूरी तरह से समर्पित करते हुए एक पद को अपनी मुट्ठी में कर लें, अपना भविष्य को अपनी मुट्ठी में कर लें, इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए अपने जीवन को और बेहतर और सुगमता के साथ आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ें। चलिए, धन्यवाद।